कृष्णा। और सुबह 4 बजे से ही काम शुरू हो जाते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते जब तक आप फिर से रात को सो ना जाएं। तो सुबह तो जो है वो सेवा का ही रहता है, उसके बाद फिर जो है और घर के कई काम होते हैं वो भी करने होते हैं, लेकिन जो मेन सेवा का होता है वो सब सुबह सुबह ही होता है 4 बजे से लेके। तो यहाँ पर भगवान के जो बर्तन थे वो सब साफ़ ही रखे हैं रात के ही, लेकिन मैं एक बार और इन्हें अच्छे से पोंछ के और फिर इन्हें भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये घंटी वगैरह मंदिर में ही होती है, इसलिए उसे सुबह निकालती हूँ, तो फिर सुबह उसे धोना होता है। और ये भगवान का जो जल रखा रहता है पूरी रात गिलास में और शंख में, वो भी मंदिर के अंदर ही रहता है, तो वो भी सुबह ही निकालना होता है। तो बस उन्हें निकाल के उनमें जो जल था वो गिलास में कर दिया है ताकि सभी उसे ग्रहण कर सकें प्रसाद के रूप में। और इनके अंदर अच्छे से धो के दूसरा जल भर के रख दिया है। अब इनके अंदर तुलसी जी के पान भी हम रख देंगे। और बस यही सेवा का जो सुबह सुबह काम होता है। फूल वगैरह जो होते हैं उनके डंठल वगैरह पहले मैं तोड़ लेती हूँ और थाली के अंदर सब फूलों को रख के, और तुलसी जी के पान भी इसी थाली के अंदर रख के कृष्ण को भोग भी लगा देती हूँ। तो फूलों का मतलब फूल कृष्ण को हम चढ़ा देते हैं, जैसा कि कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करें। 36 प्रकार के भोजन की या व्यंजनों की आवश्यकता नहीं, आप मुझे केवल पत्र पुष्प फल जल अर्पण कर सकते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं उससे चीज़ को कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो बस भगवान को ये सब मैंने चढ़ाया, सेवा वगैरह सब हो गई है। और ये 7 बजे का समय है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 7 बजे हैं। और चंद्रदेव अभी सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए ये यहाँ पर। और बहुत अच्छा लगता है 7 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था। और ये यहाँ पे मूंग की दाल उबाल कर तैयार कर ली है, लेकिन वो मैंने क्लिप 7 बजे ली थी, लेकिन ये तो 8:30 पौने 9 के समय बनाई है मैंने। तो मूंग की दाल उबाल के रख दी है और चावल इनको बना के रख दिया। अब सिर्फ मूंग की दाल में छौंक लगाना है। यहाँ पनीर भुर्जी बनाने वाली हूँ। ये होममेड पनीर है, तो इसको क्रम्बल करके रख लिया है। और इसकी मैंने अभी तक रेसिपी नहीं दी है पनीर की, तो मैं किसी दूसरे ब्लॉग में पनीर कैसे बनाते हैं घर पर वो आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। और ये मूली की फलियाँ किस किस के यहाँ होती हैं, किसने खाई हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत होती थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर ग्रहण की हैं ये सब। तो मूली आलू की सब्ज़ी बनेगी, यानी कि मूली की फली की और आलू की सब्ज़ी बनेगी सूखी। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है रोटियों के लिए, तो फटाफट सब चीज़ें जल्दी जल्दी बन सकें। और यहाँ पर ये टमाटर, मिर्ची, कैप्सिकम, अदरक काट के रख दिया। जिस सब्ज़ी में जो जो चीज़ें जाएंगी उस हिसाब से ही मैंने सब चीज़ें काट कर रख ली हैं, ताकि फटाफट आप तैयार होती हैं चीज़ें तो आप फटाफट उसे बना सकते हैं। वरना इन सब चीज़ों में बहुत समय जाता है, तो मैं धीरे धीरे ये सब बीच बीच में करके रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी फिर मैं बना सकूँ। और यहाँ पर ये मटर है, ये फ्रोज़न है, लेकिन अभी इसी साल की है, क्योंकि घर में मटर ख़त्म हो गई है, तो मैं भी वो फ्रोज़न की हुई सारी मटर भी इस्तेमाल किए दे रही हूँ, लेकिन जल्दी आ जाएगी। मैं जा नहीं पा रही हूँ मार्केट, बस ये है। और ये सभी चीज़ें तैयार हैं, तो अभी छौंक लगा लेते हैं दाल के अंदर। तो दाल में मैं हमेशा घी का छौंक लगाती हूँ, कभी भी तेल का मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप रिफाइंड ऑयल में या सरसों के तेल में भी छौंक लगा सकते हैं। सरसों के तेल का भी बहुत अच्छा लगता है। तो घी ले लिया है 2-3 चम्मच, उसके अंदर फिर गरम करके जीरा और हींग डाल दिया है और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है।
थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और 1 या 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और इन्हें एक बार चम्मच से अच्छी तरह से चला देंगे और थोड़ी सी ये भुन जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर 1 टमाटर कटा हुआ डाल देंगे। तो उसी हिसाब से मैंने काटे थे टमाटर, तो फिर इसमें मैंने 1 टमाटर जितना डाल दिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे। चलाते हुए इसे भून लेंगे थोड़ा 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, नहीं तो मसाले जो हैं वो जल जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर इन्हें हम अच्छे से चला देंगे। और आज पता नहीं मेरा गला क्यों थोड़ा ख़राब जैसा लग रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है। और ये मसाला हमारा भुन चुका है। घी अलग दिखने लगे और मसाला अलग दिखने लगे, मतलब समझ जाइए कि मसाला भुन गया है। तो सारा मसाला दाल के अंदर डाल के और इस गैस चालू करके इसमें 1-2 उबाल और आ जाए, तब तक हम इसे एक बार और उबाल लेंगे दाल को, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से दाल के अंदर मिल जाए। तो एक बार मिला देंगे चम्मच से और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है, जैसे ये दाल उबल गई थी वैसे ही, और इसे भी मिला देंगे। और ये हमारी दाल है वो तैयार हो चुकी है और मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम यहाँ पर पनीर भुर्जी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। उसके अंदर जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाली हैं और ये अदरक बारीक कटा हुआ और 1 हरी मिर्च कटी हुई, कैप्सिकम और 3-4 करीब टमाटर थे, वो टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मिला के इसे हम भून लेंगे और 1 मिनट के 2 मिनट के लिए। जैसे ही अच्छे से भून जाएंगे कैप्सिकम और मिर्ची टमाटर वगैरह सब कुछ, फिर इसके अंदर हम थोड़ा मसाला डालेंगे। तो थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर डाली है और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सब डाल के फिर हमने पानी डाला है इसमें, और फिर पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। बस आपको 1-2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है और ये देखते देखते ही सारा मसाला भून जाता है। और फिर इसमें ये फ्रोज़न की हुई मटर डाल देंगे और ये फ्रीज़र में से मैंने निकाली है, इसीलिए इसमें थोड़ी ऐसी बर्फ़ जैसी जम गई और चिपक गई है, लेकिन थोड़ी देर में ये हीट के कांटेक्ट में आते ही अलग अलग हो जाती है। और मटर डालने के बाद थोड़ी देर हम इसे रखेंगे। और अब इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ, तो 3-4 चम्मच जितनी मैंने इसमें अमूल क्रीम डाली है, क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं थी घर की और अमूल क्रीम रखी हुई थी, तो मैंने वही डाल दी है। अगर आपके पास घर की मलाई है तो ये क्रीम मत डालिए, मलाई डालिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मलाई से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है ये क्रीम की बजाय। तो आप मलाई डालिएगा। और अच्छे से मैंने चला दिया, इसे हम पकने देंगे जब तक इसका तेल अलग ना होने लगे। और ये देखिए इसका तेल जो है वो अलग अलग होने लगा है और इसे अच्छे से चला देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला, इसलिए आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल नहीं दिखेगा, क्योंकि रोज़ में बनाते हैं खाने के लिए, तो हम इतना तेल घी यूज़ नहीं कर सकते, फिर नुकसान भी बहुत करता है। और पनीर डाल के और इसके अंदर मैंने 1-1.5 कप जितना पानी डाला है, क्योंकि पनीर एकदम ड्राई होता है और पनीर भुर्जी थोड़ी सी जैसे लटपटी सी होती है वैसी होती है। और जैसे जैसे ये रखी रहती है फिर ये और गाढ़ी होती जाती है, तो उस हिसाब से ही आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालें। और अच्छी तरह से चला दिया है मैंने एक बार, और इसके बाद इसमें नमक डाल के एक बार फिर से अच्छे से चला देंगे। और ज़्यादा देर नहीं मतलब पकाना है इसको, 2 मिनट 3 मिनट के लिए, बस उतना ही, वरना फिर जो पनीर है वो चूई जैसा हो जाता है और उसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है। और उसके बाद इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से मिला देंगे। और
बस फिर ये हमारी जो पनीर भुर्जी है वो एकदम तैयार हो चुकी है बनकर। और यहाँ पर अब हम जो ये मूली की फली और आलू की सब्ज़ी सूखी बनाने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। तो वो सरसों के तेल में बनेगी। उसके लिए मैंने सरसों का तेल डाला है और जैसे ही गर्म हो गया है वैसे ही उसके अंदर मैंने हींग, जीरा और हरी मिर्च डाल दी है और इनको थोड़ा हम भून लेंगे चलाते हुए। इसके बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। तो हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, ये सब डाल के अच्छी तरह से एक बार हम मिला देंगे। पहले पानी डाल देते हैं, फिर इन्हें अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाले जले नहीं। और देखते ही देखते ये मसाला भुन जाता है। आपको इसे बहुत 1-2 मिनट के लिए नहीं भूनना होता है, बस ये पानी तुरंत ही जल जाता है इसका। क्योंकि जब सब्जियां इसके अंदर डालेंगे तो हम पानी नहीं डालेंगे, सब्जियों के साथ ये मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा। और हम बिना पानी के ही इसको बनाने वाले हैं। जैसे मैं गोभी आलू बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही। अगर आपने मेरा दूसरा व्लॉग देखा है उसमें मैंने बताया है। नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चला देंगे और सभी चीज़ों में मसाले अच्छे से मिल जाएं, आलू में, फलियों में, इस तरह से। और फिर ढक्कन बंद करके इसे हम धीमी आंच पे बनने देंगे और धीरे 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 ये आलू फली पकते रहेंगे। बीच बीच में आपको इसे चेक करते रहना है बस। तो ये फली आलूओं की सब्ज़ी बन रही है, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ दूसरे स्टोव पे। और तो 2 काम साथ में हो जाएंगे इसीलिए। और शूटिंग करती हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा देर हो जाती है, वरना तो एक गैस पे एक सब्ज़ी, दूसरी पे दूसरी सब्ज़ी, मैं तीनों गैसों पे तीनों सब्ज़ी एक साथ बना सकती हूँ। और चौथी गैस पे रोटी भी, लेकिन शूटिंग में ही देर होती है बस, क्योंकि एक एक चीज़ आपको दिखानी होती है ना, इसीलिए। और बस यहाँ पे हम रोटियां सेक लेंगे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि सब्जी भी बस हो ही चुकी है। और रोटियां सारी सिक चुकी हैं और यहाँ पर ये सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो इसे हम फाइनली देख लेते हैं एक बार और फिर गैस को बंद कर देंगे। और क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं डाला है तो थोड़ा सा मसाला तो नीचे चिपकता ही है, लेकिन ये जला नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने आलू देख लिए हैं, वो भी उबल गए हैं अच्छी तरह से। तो हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। और ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब ठाकुर जी की थाली हम परोसेंगे। तो इसे मैं ढक्कन बंद करके रख देती हूँ। और ये चावल, और मैंने इसे इस तरह से लगाने में करीब 1 मिनट सोचने में लगा दिया कि मैं किस तरह से पलटूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर ये ख़राब हो जाते हैं। पर फिर मैंने हिम्मत करके इन्हें पलट दिया और ये बिल्कुल अच्छे से हो गए। देखिए, थाली के अंदर दाल रख दी है, पनीर भुर्जी और आलू फली की सूखी सब्ज़ी, और ये रोटियां ठाकुर जी के लिए जो हमने तैयार किया है वो सब तैयार हो गया है। और लास्ट में जल, और उसके बाद हम रखेंगे तुलसी जी के पान, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तुलसी जी के बिना भोग नहीं लगाते हैं। तो जब भी आप कुछ बनाएं तो कृपया ठाकुर जी को तुलसी जी का पान रखकर ही भोग लगाएं। तो चलिए ठाकुर जी को हम भोग लगा देते हैं। और ये थाली इतनी भारी हो गई थी कि मुझसे एक हाथ से उठ नहीं रही थी। बस मुझे ऐसा लगा जल्दी से जल्दी कब मैं मंदिर तक पहुंचूं क्योंकि ये सब भरा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था इन सब चीज़ों में। लेकिन मैं आखिरकार मंदिर तक पहुंच गई। कृष्ण की कितनी कृपा है हमारे ऊपर, देखिए। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी, उनके दर्शन कर लीजिए आप सभी। और बस अब मैं कृष्ण को भोग लगा दूँगी। तो चलिए कृष्ण को भोग लगा के मिलते हैं। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई होप
कृष्ण की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की आप सभी पर कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज हम एक न्यू ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, देखिएगा आप, बहुत ही अच्छा है। कुछ रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं तो उन्हें भी देखिएगा, जो ठाकुर जी के भोग के लिए हमने बनाई थी, तो आप भी उन्हें घर पर बना सकते हैं। और आप लोगों की सेवा भक्ति कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भगवद गीता, भागवतम या अन्य प्रभुपाद जी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं वो आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी की कैसी सेवा भक्ति चल रही है, आप कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं सेवा भक्ति में, वो सब मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ठाकुर जी का भोग बन चुका है और भोग लगा भी दिया है मैंने, और अभी बज गए हैं 10:30। तो मैं सुबह उठी हूँ, तब से लगी हूँ और अभी 10:30 बजे फ्री हुई हूँ। सिर्फ अभी प्रसादम वगैरह से अभी खाया नहीं है, तो सिर्फ भोग बना के ठाकुर जी को लगाने से ही फ्री हुई हूँ और अभी तक प्रसाद नहीं लिया है, थोड़ी देर के बाद लेंगे। अभी तो मुझे बाहर जाना है तो मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मॉल जाऊँ, कुछ सामान मुझे ख़रीदना है वहाँ से, तो देखते हैं कि शॉप पे जाते हैं या मॉल। और कुछ एक सब्ज़ी भी लेकर आनी है, वो ख़त्म हो गई है, तो चलिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं। और कुछ फ्रूट वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी मतलब सामान लेने के लिए ही जाना है, दूध, फ्रूट और कुछ ग्रोसरी का सामान बीच बीच में ख़त्म होता ही रहता है, चाहे आप कितनी भी एक बार में जाके ग्रोसरी शॉपिंग कर लें फिर भी। तो चलिए चलते हैं, और ठीक है, हरे कृष्णा। और सभी कामों से निपटने के बाद में बस मैं अब यहाँ मॉल में आ गई हूँ, और ये मैं रिलायंस मॉल में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें मैं ले लूँ, क्योंकि पूरा के पूरा ग्रोसरी सामान नहीं चाहिए, वो मैं 1 महीने पहले लेके आ चुकी हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है, और जब हम लिस्ट बनाते हैं तब भी हम 1-2 चीज़ें तो भूल ही जाते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ है, और जो मैं भूल गई हूँ वो लेने आई हूँ, और कुछ एक सामान चाहिए था वो लेने के लिए आई हूँ जो ख़त्म हो गया है। और मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आप सभी को दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस मिल सकेंगे, और आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी इससे। तो क्योंकि ये कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ही वीडियो होते हैं मेरे, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे, और आप हमसे, हम आपसे कुछ नया सीख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।